हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। इस वीडियो में नीट एस्पायरेंट्स को जो है मेजर मिस्टेक्स जो वो करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो क्या-क्या मेजर मिस्टेक्स हैं उनको ध्यान रखना है, उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कुछ मेजर मिस्टेक्स है एज ए नीट ड्रॉपर्स, नीट एस्पायरेंट, मैक्सिमम ड्रॉपर्स तो ये मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता भी है, लेकिन एक बार हम उनको हाईलाइट कर देते हैं क्या-क्या मेजर मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान रखना है लास्ट ऑफ 4 मंथ जो बच रहा है। देखिए मेजर मिस्टेक्स नीट एस्पिरेंट। मेजर मिस्टेक सबसे पहला जो है जो आपको ध्यान रखना है, जो मेजर मिस्टेक से अवॉइड करना है, सिलेबस कंप्लीट का जो है सिलेबस कंप्लीशन टाइम। सिलेबस जो है आपका टोटल इंटायर सिलेबस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 11-12 टोटल जो नीट का सिलेबस है, सिलेबस जो हम लोग कंप्लीट करते हैं, यहाँ आप लेक्चर के थ्रू कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कहीं क्लास ले रहे हो, जहाँ से या खुद से सेल्फ स्टडी, तो सिलेबस कंप्लीट जो होता है हम लोग का, उसका सिलेबस कंप्लीट करने का आपका टाइम जो है ये डिले करते हैं हम लोग, लेट से इसमें देरी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक्स है। यह देरी मतलब कब तक हमको कर लेना है, जैसे सिलेबस अब अगर मई में जैसे एग्ज़ाम है अभी 5 मई को, तो हमें लास्ट फरवरी तक हमें सिलेबस कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग करते हैं फेब लास्ट तक, हमारा टारगेट होना चाहिए फरवरी लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट होने का। इसके बाद अगर कर रहे हैं तो वो डिले ही है, देरी है, लेट हो रहा है सिलेबस। एक तो मेजर मिस्टेक्स ये हुआ, क्योंकि जब तक आपका एक बार सिलेबस के थ्रू आप गो थ्रू नहीं करिएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आप रिवीजन मोड में कैसे आइएगा। इसके बाद तो रिवीजन भी करना है, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करना है फुल सिलेबस का। तो इसलिए पहला मेजर मिस्टेक्स आपका सिलेबस कंप्लीट का जो टाइम है वो इसमें देरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द कोचिंग भी इंस्टीट्यूट जो है बड़े-बड़े, वो भी आपको मार्च अप्रैल तक कहेंगे, तो अप्रैल तक भी सिलेबस डिले हो जाता है कंप्लीट कराने में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कोचिंग का भी गलती, यहाँ स्टूडेंट का ही पूरा गलती नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए। और सिलेबस कैसे करना वो सब हम बाद में बात करेंगे। इसमें सिर्फ मेजर मिस्टेक्स जो है उसको हम काउंट कर रहे हैं, क्या-क्या रहता है उसको हाईलाइट कर। एक दो सिलेबस कंप्लीट हुआ, इसके बाद लैक ऑफ रिवीजन। दूसरा जो है आपका मेजर मिस्टेक्स जो है लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन जो है, रिवीजन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, या रिवीजन एक लैक कमी है रिवीजन में। जो प्रॉपर रिवीजन जो होना चाहिए हमारा, वो जैसे कोई चैप्टर कर तो लिए लेक्चर से भी, उसके बाद उसका क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेकिन फिर उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नीट एग्जाम से पहले भी आपको रिवीजन ही करना होता है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी रिवीजन नहीं होता। दूसरा ये चीज़, इस चीज़ को अभी से अब लास्ट 4 मंथ बच रहा है, तो रिवीजन का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो है मेजर मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जो एनसीईआरटी को इग्नोर करना, इग्नोरिंग एनसीईआरटी बुक हो, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो में, स्पेशली बायो में जो है बहुत सारे स्टूडेंट, वैसे तो अब सबको मालूम है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फिर भी एनसीईआरटी करते हैं, मॉड्यूल वगैरह कोचिंग का नहीं करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट, और मॉड्यूल वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, फरवरी मार्च तक। इसके बाद ये लास्ट टाइम जब उन्हें पता चलता है कि नहीं अब तो एनसीईआरटी करना पड़ेगा, तो लास्ट में करते हैं। ये मेजर मिस्टेक्स है, ठीक है। यहाँ आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एक तो ये गलती हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी ही करना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी अच्छे से करना है। एक तो ये मेजर मिस्टेक्स हो गया। इसके बाद यहीं पे एक और पॉइंट आएगा कि मल्टीपल रिसोर्सेस, जैसे आपका स्टडी का जो मल्टीपल रिसोर्स जो है, स्टडी रिसोर्स जो आपका जो मटेरियल जो स्टडी मटेरियल, वो रिसोर्स आप कहीं ना कहीं कंसाइज नहीं रख पाते। नीट का जो सिलेबस उस अकॉर्डिंग आपको कंसाइज रखना है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं पूरा जो है भटक जाते हैं इधर उधर, कुछ अलग, कुछ ये बुक कर लेगा कोई डीसी पांडे, कभी कुछ, कभी एमटीजी, कभी किसी कोचिंग का फिर मॉड्यूल। तो मेन होता है क्या, किसी एक दो बुक जो हम स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे हैं या फिर मॉड्यूल्स को, उसी पे हमको विश्वास करना होता है, फिर उसी का रिवीजन हम करें, ठीक है। एक बार इसे प्रैक्टिस किए क्वेश्चन, फिर उसके बाद दोबारा रिवीजन की, तो ये ज़्यादा होता है अच्छा यूआईक्यू का भी, फिर ना कि अलग अलग कोचिंग का फिर मॉड्यूल सिर्फ लगा रहे हैं, कभी ये कभी वो, तो फिर हमारा एक जो होता है ना सही से उसका आउटपुट नहीं आ पाता है। तो एक तो ये मेजर मिस्टेक्स होता है। इसके बाद जो है टेस्ट स्किप करना, या फिर मॉक टेस्ट जो है
मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करना, मॉक टेस्ट स्किप करना, या तो छोड़ दे रहे हैं, एक टेस्ट हो रहा है तो उसको बीच बीच में सिलेबस जैसे नहीं हो पाया तो टेस्ट छोड़ देना, बोल रहे हैं कि नहीं अगला टेस्ट देंगे, ठीक है, अगला टेस्ट सिलेबस कंप्लीट करते। एक तो मॉक टेस्ट और जितना होना चाहिए ये मॉक टेस्ट, जैसे कितना मॉक टेस्ट हमें अटेम्प्ट कर लेना है नीट से पहले, तो ये भी एक मेजर मिस्टेक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ तो ले रहे हैं थियरी, लेकिन टेस्ट जो है प्रॉपर टेस्ट आपका नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ कम ही रह जाता है। एक तो ये भी मेजर मिस्टेक्स है, जैसे 40-50 टेस्ट देना है हमको या 50 से ज़्यादा है, कितना देना है, तो वो सब जिससे कि हमारा स्पीड और एक्यूरेसी सब एग्ज़ाम में पूरा टाइम मैनेजमेंट वगैरह हो पाए, तो उतना हम लोग प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाते हैं फॉलो, तो ये एक मेजर मिस्टेक्स है। तो 5 मेजर मिस्टेक्स तो ये हो गया। एक सिलेबस का, सिलेबस हमको फरवरी तक कर लेना चाहिए। दूसरा लैक ऑफ रिविजन, तीसरा एनसीईआरटी को इग्नोर करना, इसके बाद मल्टीपल रिसोर्सेज, इसके बाद मॉक टेस्ट जो है स्किप करना। तो 5 तो मेजर मिस्टेक्स हो गए, और कुछ इसमें मिस्टेक्स होगा जो गलती हम लोग कर रहे हैं, तो इसके बाद लास्ट जो हम लोग आते हैं, इसके बाद ये तो हो गया 5 मिस्टेक। इसके बाद और कुछ 1-2 पॉइंट और भी है। कि हाँ, एक तो ये है 6th नंबर जो है आपका, यानी ये लेक्चर सिर्फ जो है इग्नोरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी, और सिर्फ लेक्चर पर डिपेंड रहना, लेक्चर क्लास लेक्चर थियरी हो गया, एंड नोट्स जो है, नोट्स सिर्फ पढ़ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेक्चर करेंगे, नोट्स में थियोरी करेंगे, नोट्स का क्वेश्चन को भी वो खुद से नहीं करते हैं, मतलब सीधा बोला जाए मैन तो क्वेश्चन पार्ट जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट, इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये भी एक मेजर मिस्टेक्स है। सिर्फ लेक्चर आपको करना है, थियोरी करना है, नोट्स करना है, इसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, तो ये एक मेजर मिस्टेक्स है। लेक्चर सब लोग लगा रहे हैं, सिर्फ लेक्चर ही, दिन भर लेक्चर, 8 घंटे 10 घंटे लेक्चर, दिन भर बैठ कर के लेक्चर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जब तक आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन तो होगा नहीं, ठीक है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ये गलती हो रहा है। एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाद 7th पॉइंट जो है, हाँ 7th पॉइंट में ये सोने का जो स्लीप, जगने और सोने का जो टाइम है, ये आपका सही नहीं रहता है। ज़्यादा जैसे सो रहे हैं, ठीक है, स्लीपिंग ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा जैसे टाइम सो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 9 घंटा 10 घंटा 10 आवर 12 आवर कुछ, ठीक है, इस तरह से, तो 6 to 7 आवर आपका स्टडी रहना चाहिए वैसे प्रॉपर, 6 से 7 घंटे का। तो एक तो ये भी मिस्टेक्स है, कुछ स्टूडेंट का रहता है, ओवर स्लीपिंग, ज़्यादा सो रहे हैं। इसके बाद 8th नंबर जो है डिस्ट्रैक्शन, सबको पता है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किस चीज़ में, किस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन, जैसे कुछ स्टूडेंट मोबाइल यूज कर रहे हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज कर रहे हैं, फ़ोन में जैसे इंस्टा वगैरह जो है, या फिर रील्स देख रहे हैं, जो चाहे वो यूट्यूब पे हो, यूट्यूब का शॉर्ट्स हो, ये सब करना, या फिर कहीं चैटिंग वगैरह करना, जो भी है, इस सब में ये हो गया आपका फ़ोन वगैरह, तो ये भी डिस्ट्रैक्शन है। बाकी और भी सारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ लोग जैसे कुछ लव ब्रेकअप टाइप, ये सब आपको पता ही है, ये सब चीज़, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, और स्टडी को भाई देखिए ये चीज़ गलत सही है, इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, इसमें टाइम आपका कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़, ये सब हो गया, ये सब मेजर जो मिस्टेक्स होता है इस टाइम पे यही होता है, इसके बारे में बात किए हैं। और इसके बाद एडिशनल पॉइंट अगर कुछ बोलें इसमें, और कुछ अपनी तरफ से, जैसे आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एडिशनल। अब जो है नेक्स्ट 4 मंथ जो बच रहा है आपका नीट का, ठीक है, तो एडिशनल कुछ पॉइंट्स ध्यान जो रखना है, जैसे आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, एक तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का। दूसरा आपको प्रॉपर डाइट लेना है, आपको हेल्दी डाइट, ठीक है, हेल्दी डाइट।
खाना वगैरह जो आपको हेल्दी खाना है। इसके बाद दूसरा मेंटल पीस जो है, थोड़ा माइंड को सही से आपका वर्क करे, माइंड ब्रेन आपका पूरा अच्छे से स्टडी में इफेक्टिव हो, कंसंट्रेशन पावर वगैरह की, इसके लिए आप सबको मालूम है थोड़ा-सा आप योगा वगैरह कर सकते हैं। जैसे बहुत को डिप्रेशन, टेंशन, ओवरथिंकिंग वगैरह रहता है, तो इससे आपके इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा-सा योगा वगैरह करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं। चैंटिंग जैसे मंत्र होता है, आपको सबको मालूम होगा, चैंटिंग रहता है। चैंटिंग में कुछ मंत्र रहता है, जैसे महामंत्र है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सब चैंटिंग करना, इससे थोड़ा सा मेंटल पीस जो है और कंसंट्रेशन पावर वगैरह के लिए ये सब अच्छा रहता है कहीं ना कहीं। और पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, इस समय एग्ज़ाम तक आपको पॉजिटिव एनर्जी रहना चाहिए, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन एक होना चाहिए, तो पॉजिटिव एनर्जी। और आपका फ्रेंड सर्कल जो होना चाहिए, सबको फ्रेंड सर्कल जो है आपका थोड़ा सा सही रहना चाहिए, ठीक है। जो मोटिवेशन मतलब एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, जो भी आपका ग्रुप स्टडी सर्कल, तो वो सब स्टडीज़ से रिलेटेड ही चीज़ हो, फालतू का इधर उधर वाली बातें नहीं हो। तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा एग्ज़ाम तक, ठीक है, टाइम पास नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हुआ अपनी तरफ से, ये सब चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और भी इससे रिलेटेड चीज़ जो है, जैसे और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए और क्या चीज़ है जिस पे आपको स्टडी से रिलेटेड जो होगा उसमें कैसे आपको अच्छा करना सब्जेक्ट वाइज, वो सब भी हम आगे फिर सीरीज़ में वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे इससे आगे रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।